हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। इनके बीच का सरहद सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि जख्म है जिसने लाखों परिवारों को बांट दिया। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की असली सच्चाई क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर फाइटर जेट की गर्जना से पूरा पाकिस्तान खौफ में आ गया। तो इसमें हम पहला पॉइंट जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान का इतिहास क्या है। उत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। और दूसरा पॉइंट जानेंगे कि कश्मीर विवाद कैसे शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग हुई है, पाकिस्तान की ओर से छिटपुट फायरिंग की खबर मिल रही है। और तीसरा पॉइंट ये जानेंगे कि सीमा पे रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है, यानी वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। और रची गई अनोखे शौर्य की एक अमर गाथा। और चौथा पॉइंट कवर करेंगे बड़े घटनाक्रम को, जैसे 1965 का और 1971 की जंग की, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। या कारगिल की बात करें या पुलवामा हमला की बात करें, 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और 400 मीटर दूर तक टुकड़े गए। इन सब की चर्चा करेंगे। और पांचवा पॉइंट कवर करेंगे वर्तमान स्थिति की। और अंत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला पॉइंट इतिहास से। तो वक्त था 1947 का, जब भारत आजाद हुआ। तो इसी आजादी के साथ आया बंटवारा, जो कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बना हिंदुस्तान और दूसरा बना पाकिस्तान। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए और इस समय इतिहास में सबसे बड़ा पलायन हुआ, क्योंकि भारत में रहने वाले लाखों लोग अब भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने को मजबूर हो गए। और जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो इनके बीच दो सीमाएं बना दी जाती है। पहला का नाम होता है आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, और दूसरा का नाम होता है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन आईबी को कानूनी रूप से मान्यता मिली, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन एलओसी कश्मीर का वह हिस्सा जहां सबसे ज्यादा तनाव और गोलीबारी होती रहती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर एलओसी है क्या और इतना विवाद में क्यों रहता है। तो बात करें एलओसी की यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की वह सीमा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसे कानूनी रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना गया, क्योंकि जब 1947 की जंग हुआ तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने आपस में सीज फायर किए और उस समय जो इलाका जिस देश के कब्जे में था वह उसका वास्तविक सीमा बन गया और इसे ही पहले सीज फायर कहा जाता था। लेकिन फिर समय आता है 1972 का, जब होता है शिमला समझौता, और शिमला समझौता के बाद इसका नाम बदलकर एलओसी कर दिया जाता है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर ये सीज फायर है क्या। सीज फायर का तो आइए आसान भाषा में समझते हैं। सीज फायर युद्ध या गोलाबारी को अस्थायी रूप से रोकने का तत्काल समझौता, और इसमें दो देश आपस में समझौता करते हैं कि अब आगे से गोली नहीं चलाए जाएंगे और सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ये अस्थायी रूप से नहीं होती है, बल्कि ये कुछ समय के लिए टेम्पोररी होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने अब तक आपस में कई बार सीज फायर किए हैं, यानी कई बार समझौता किए हैं, जैसे 1949 में, 1965 में और 1971 के जंग के बाद। और सबसे बड़ा समझौता किया था 2003 में, जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर गोली चलाना बंद करने की घोषणा की। लेकिन ये तो बात हो गया कि सीज फायर में होता क्या है, लेकिन सीज फायर की हकीकत क्या है, आइए जरा उसे भी देखते हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बावजूद भी हर साल सैकड़ों बार पाकिस्तान इसका उल्लंघन करता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन किया और अक्सर आए दिन भारत की सीमा में गोलीबारी करते रहता है, जिससे अक्सर होता क्या है कि सैनिक और आम नागरिकों की जान चली जाती है। लेकिन भारत भी इसका सख्त जवाब देता है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि जब दो देशों के बीच सीज फायर हुआ रहता है, यानी आपसी समझौता रहता है, तो कोई भी देश एक दूसरे पर फायर नहीं कर सकता, वरना इसका उल्लंघन करने पर आम लोगों पर काफी असर पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसान खेत में काम नहीं कर पाते हैं और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। तो सीज फायर की हकीकत ये है कि ये सिर्फ कागज पर शांति का वादा करता है, लेकिन एलओसी पर यह वादा अक्सर गोलियों की आवाज में दब जाता है। तो ये तो बात हो गई सीज फायर की, सीज फायर है क्या और कैसे काम करता है। लेकिन अब बात करते हैं कश्मीर विवाद की। आखिर कश्मीर में विवाद का कारण क्या है और एलओसी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एलओसी। एलओसी है क्या। तो एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 740 किलोमीटर है और यह जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट देती है। जिसका पहला भाग है भारतीय कश्मीर, जिसमें आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ हिस्सा, और इसका दूसरा भाग है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, और इसका तीसरा भाग है गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये तो बात हो गई कि एलओसी है क्या, लेकिन एलओसी पे स्थिति कैसी है, आइए जरा उसे भी देखते हैं। एलओसी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ अक्सर क्रॉस बाउंड्री फायरिंग होती रहती है, जिसकी वजह से भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और बीएसएफ यहाँ 24 घंटा निगरानी में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें एलओसी से जुड़े कुछ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल जाते हैं जो हमारे दिल दहला देते हैं। तो आइए जरा उन घटनाओं को बारीकी से देखते हैं। पहला घटना है 1947 का, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पीओके देखने को मिलता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देखने को मिलता है। और दूसरी घटना है 1965 का, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया और भारत ने जवाबी हमला किया।
और फिर समय आता है 1971 का, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता लड़ाई में भारत के विरुद्ध पाक- है, जिससे बनता है एक नया देश, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। 1971, a new nation is born. और चौथी घटना ये देखने को मिलता है 1999 में कारगिल युद्ध, मैसेज हैड टू गो टू पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने एलओसी पार कर पहाड़ों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उनके इस कोशिश को नाकाम किया। और पांचवा घटना देखने को मिलता है 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, स्पेशल ऑपरेशंस इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स। जब भारत ने उरी हमले के बदले में जब भारत ने एलओसी पार कर आतंकवादी ठिकाने को तबाह किया था। फिर समय आता है 2019 का, जब हमें देखने को मिलता है पुलवामा हमला, 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और 400 मीटर दूर तक टुकड़े गए। जिसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की और पुलवामा हमला का बदला लिया। तो इतना कुछ आए दिन एलओसी पे घटते रहता है, तो वहाँ पे बसे लोग, वहाँ पे बसे गाँवों की हालत क्या है, आइए जरा उसे जानते हैं। क्योंकि एलओसी सिर्फ सीमा नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं, उनकी भी एक जिंदगी है, लेकिन कैसी, जरा उसे समझते हैं। तो एलओसी वह जगह है जहां हर दिन जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता है, जहां हर परिवार सुबह उठता है लेकिन उसे यह नहीं मालूम होता कि शाम तक वह जिंदा रह पाएगा या नहीं। क्योंकि एलओसी के पास रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी स्कूल बंद हो जाते हैं तो कभी लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ता है, और जबकि हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह हमारा घर ही होता है। तो एलओसी के पास रह रहे लोगों के लिए जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। वो हमेशा डर के साथ जीते हैं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये जख्म है जिसने लाखों लोगों के सपने को तोड़ दिया है। ये दीवार है जिसने भाई को भाई से अलग कर दिया और एक दूसरे में नफरत पैदा कर दिया। क्योंकि हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि बॉर्डर पर सिर्फ सैनिक नहीं रहते, वहाँ आम लोग भी रहते हैं और उनका भी अपना परिवार होता है और उनकी भी अपनी एक जिंदगी होती है, जो हर रोज गोलियों और धमाकों की साये में गुजरती है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिन रात सीमा की रक्षा करती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान रेंजर्स तैनात रहती है। इसके बावजूद भी सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है, ड्रग्स और हथियारों का तस्करी होता है, और इसकी असली कीमत चुकाते हैं सीमा के पास रहने वाले लोग। क्योंकि आए दिन सीमा पर कोई न कोई बड़ी घटना घटते रहती है। चाहे हम बात करें 1965 की जंग की, जिसने दोनों देशों को खून में डुबो दिया, या फिर बात करें 1971 की जंग की, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, या बात करें कारगिल युद्ध की, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि पहाड़ों पर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और वह लड़ाई कितनी भयानक हो सकती है, या बात करें पुलवामा हमला की, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और जिसके बाद भारत द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने दुनिया को नया संदेश दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अभी तक हमने बात किया इतिहास का, कि भारत और पाकिस्तान के बीच का इतिहास क्या रहा है। अब जरा बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, कि भारत और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है। तो आज के समय में बॉर्डर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुके हैं। ड्रोन, सेंसर, नाइट विजन कैमरे और आधुनिक हथियारों से निगरानी की जाती है, जिससे घुसपैठियों को पकड़ने में आसानी होता है और सीमा की सुरक्षा को और मजबूती प्रदान होता है। क्योंकि अभी भारत की ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी तनाव कायम है। अभी भी शांति के लिए समझौते होते हैं, और समझौते के बाद हमें फिर फायरिंग देखने को मिलता है। यानी सीमा पर शांति और युद्ध दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग वो भी शांति चाहते हैं, वो भी सिर्फ जीना चाहते हैं, बिना डर के, बिना गोलियों के, बिना धमाकों के आवाज के। लेकिन राजनीति और नफरत ने इस रेखा को खून से रंग दिया है। और सच यही है कि सरहद सिर्फ एक लकीर नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों और उम्मीदों के बीच खड़ी एक दीवार है, और शायद आने वाली पीढ़ियां ही तय करेगी कि ये दीवार हमेशा रहेगी या इसे कभी तोड़कर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। तो आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तनाव को कैसे कम किया जा सकता है या पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, आइए जरा उस पे बात करते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है, उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं पता होना चाहिए, बल्कि उसका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। और इसका पहला सोल्यूशन हो सकता है शांति वार्ता, यानी आपसी बातचीत। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार आपसी बातचीत हुई है, जैसे शिमला समझौता 1972, लाहौर समझौता 1999 और 2003 का सीज फायर। लेकिन इसके बावजूद भी इन दो देशों का आपसी तनाव कम नहीं हुआ। लेकिन एक उम्मीद अभी भी है कि दोनों देश ईमानदारी से आपसी बातचीत करें तो इस तनाव को कम किया जा सकता है। आइए अब दूसरा सोल्यूशन की बात करते हैं, तो वह है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या टूरिज्म। जैसे कि पंजाब के बाघा बॉर्डर हो गया या कश्मीर के कारगिल रोड हो गया, इसे खोल दिया जाए तो जब आम लोग और व्यापारी एक दूसरे से जुड़ेंगे तो दुश्मनी की जगह दोस्ती बढ़ेगी, जिससे हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा सोल्यूशन हो सकता है टूरिज्म पर बड़ा एक्शन, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है आतंकवाद। क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को एलओसी पार कर भारत भेजना बंद कर दे तो 80% समस्या
समस्या अपने आप कम हो जाएगी और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो सकता है। और चौथा सोल्यूशन हो सकता है लोकल की आवाज को सुनना, क्योंकि एलओसी के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। अगर उनकी सुरक्षा और विकास पे ध्यान दिया जाए तो सीमा पर तनाव घट सकता है। कैसे? क्योंकि जब वहाँ के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता, अच्छी शिक्षा नहीं होता, तो कुछ पैसे के लिए गलत कामों में पड़ जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है आतंकवाद, और जिसके परिणाम स्वरूप वो कुछ ही समय में एक आतंकवादी बन जाते हैं और फिर उनसे ही हमारे देश की खतरा बढ़ जाता है। और पांचवा सोल्यूशन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्योंकि यूएनए, अमेरिका और रूस जैसी शक्तियां बार बार दोनों देशों को शांति बनाए रखने की अपील करेगी, तो इन पे प्रेशर रहेगा और इनका तनाव कम हो सकता है। क्योंकि कभी कभी बाहरी दबाव से भी हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि सीज फायर, युद्ध विराम और शांति से बातचीत ये सभी कोशिश करके देख ली गई है, लेकिन इससे इन दोनों देशों के बीच का तनाव कम नहीं हुआ। और इसका असली समाधान तभी निकल सकता है जब दोनों देश आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करें, तभी सीमा पर गोलीबारी रुक सकती है और दोनों सरहद एक हो सकते हैं और सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ चैन के सांस ले सकते हैं। और वही वह दिन होगा जब एलओसी सिर्फ नक्शे की लकीर बनकर रह जाएगी और सरहद के दोनों पार रहने वाले लोग नफरत नहीं बल्कि शांति और प्रेम के साथ रह पाएंगे। तो ये था भारत और पाकिस्तान का इतिहास और इनके बीच के तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, उन सभी पॉइंट पे हमने प्रकाश डाला है। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।